हेलो दोस्तों, सभी लोग को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है हरतालिका तीज को लेकर के, खाए नहाए से लेकर के पारण तक का नियम, संपूर्ण नियम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच करेगा। जितने नए लोग चैनल पर बने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाया करे। और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को पता चल सकेगा। आधी अधूरी वीडियो देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और इसके पहले भी हरतालिका तीज की वीडियो जा चुकी हैं। तो हरतालिका तीज कब मनाई जाती है, इसको जो पहली बार शुरू कर रहे हैं उनको कैसे रहना, गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे रहेंगी, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दी गई। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हरतालिका तीज मनाई जाती है भादो माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया के दिन हरतालिका तीज मनाई जाती है। 2025 में हरतालिका तीज मनाई जा रही है। 26 अगस्त 2025 दिन है मंगलवार। तो लोग कहेंगे कि सोमवार को बाल नहीं धोना है, तो सोमवार को नहीं बाल धोना है तो आप लोग रविवार को बाल धो सकते हैं, क्योंकि पति के दीर्घायु के लिए व्रत होता है, अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत होता है। तो इस व्रत में कभी भी बाल नहीं धुला जाता है सुहाग के व्रत में, जो मुझे पता। बाकी आप लोग के वहाँ जो नियम होगा वो करिएगा। तो सोमवार के दिन कुछ लोग कहेंगे बाल नहीं धुलना चाहिए। हाँ, सोमवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि दिन त्योहार वार से बड़ा त्योहार होता है। तो आप लोग नहीं धो सकते तो आप रविवार को बाल धो लीजिएगा। रविवार को बाल धुल करके फिर आप सोमवार को अपना शाम को खाए नहाए करिएगा, ठीक है। इसमें क्या खाना है, जैसे मान लीजिए 26 तारीख को व्रत रहना है तो 25 तारीख को आप लोगों को खाए नहाए करना है। तो रात के टाइम में आप लोग सात्विक भोजन करिएगा, जैसा कि हमारे वहाँ तो यही होता है, हम लोग यही करते हैं। और जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं उनको क्या करना है, और जो गर्भवती महिलाएं उनको कैसे व्रत रहना है तो आगे आप लोग को बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं खाए नहाए। आप लोग को रात में सात्विक भोजन करना, बिना लहसुन प्याज का आप लोग को भोजन करना है। तला भुना चीज़ें ना खाइएगा तो ठीक बेहतर होगा, क्योंकि होता है ना कि अगले दिन गैस बन जाना, दिक्कत हो जाना। तो इसमें वोमिटिंग भी नहीं होना चाहिए, कहते व्रत में वोमिटिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा जो आप लोग को सही लगे वो भोजन आप लोग करिएगा, सात्विक भोजन करिएगा। हाँ, घर में होता है ना कि अक्सर कुछ हस्बैंड लोग गुस्सा करते हैं कि आज खाने में ये नहीं बना, लहसुन प्याज नहीं पड़ा, सब्जी में ये होना। तो आप लोग उन लोगों को बना करके खाने में दे सकते हैं लहसुन प्याज, बट आप लोग बिना लहसुन प्याज का ही खाना खाइएगा, ठीक है। उसके बाद से अब आपको सरगी खानी है। सरगी कब खानी है? हमारे वहाँ सरगी खाई जाती है, आप लोग के वहाँ भी खाई जाती होगी, बट नियम अलग अलग होते होंगे। तो आप सरगी कब खाइए? सरगी खाई जाती है सुबह के टाइम में। कहते हैं ना, जब कौवे की आवाज़ कान में ना सुनाई दे, यानी कि 4 बजे के पहले पहले, 4 साढ़े 4 बजे के पहले पहले आपको सरगी खानी होती है। सरगी में क्या खानी होती है, जैसे कि ठंडी चीज़ें हो गई। जितनी ठंडी चीज़ें आप लोग खाएंगे ना तो वो उससे क्या होता है, एनर्जी रहता है और प्यास नहीं लगती है, ठीक है, ये होता है। और बहुत जगह तो चूड़ा दही भी खाया जाता है, लेकिन अगर अनाज का सेवन ना करें तो ठीक रहता है। जितना आप लोग फलाहारी कर लीजिए, जैसे कि नारियल पानी पी लीजिए, जूस पी लीजिए, संतरा खा लीजिए, दही खाइए, खीरा खाइए, सेब खाइए, जितनी ठंडी चीज़ें खाइए तो सही होता है। आप हाँ, जिनको मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन खा लीजिए, चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, मीठा कुछ खा लीजिए। और हमारे वहाँ भी पान भी खाया जाता है, जो कि पत्ते जी लेकर के आते हैं, और पान भी खाया जाता है। तो आप लोग के वहाँ क्या नियम है उस नियम को कर लीजिएगा। हाँ, सुबह में आप लोग नहा करके सरगी खा सकते हैं। कुछ लोग का होता है ना कि नहा के सरगी, हाँ बिल्कुल नहा के सरगी खाएंगे तो और भी बेहतर होता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जैसे होता है ना कि उठते हैं सोए रहते हैं रात में, तो आप लोग नाइट ड्रेस को चेंज करके ही अपने सरगी को हाथ पैर मुंह धुल के आप उस टाइम में ब्रश भी कर सकते हैं। ब्रश को करके तब जाके आप सरगी खाइएगा, ठीक है। कुछ लोग नहा, जिनको लगे सही लगे तो नहा भी सकते हैं। नहा के सरगी खाएंगे तो अति उत्तम होता है। उसके बाद से आप सरगी खा करके आराम से, आपका सरगी हो गया, नहाए खाए हो गया, सरगी हो गया। सरगी में क्या खाना चाहिए मैं आपको बता दी कि जितनी ठंडी चीज़ें होती हैं एनर्जी रहता है अपने में। हाँ, और सुबह के टाइम में होता है ना कि जिनके बच्चे छोटे हैं, घर में खुद ही सब कुछ काम करना जिन महिलाओं को, तो उस घर के काम सुबह में ही झाड़ू, जैसे घर को बहुत डीप क्लीन मत करिए, लेकिन जो सुबह का दैनिक कार्य होता है झाड़ू पोछा करना, घर को किचन को साफ करना, तो आप उस कार्य को करके आप सरगी खा सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि सुबह में उठिए फिर काम को करिए तो प्यास लगती ही लगती है, एक तो गर्मी भी रहती है।
तो आप सरगी खाने के पहले इस काम को कर सकती हैं। अगर आप अकेले हैं, घर में कोई करने वाला नहीं, खुद ही करना है इस काम को करके, फिर आप सरगी वगैरह खा करके फिर आप आराम से सो सकती हैं। फिर सुबह में उठिए, अपना नहा वहा के पूजा पाठ कर सकती, दैनिक पूजा कर सकती हैं। जिनको भी, जो लोग अकेले हैं, छोटा बच्चा है, अकेले सब कुछ करना होता है उनके लिए। बाकी जिनके घर में करने वाले लोग रहते हैं तो वो अपना आराम से उठ करके अपना हाथ मुंह धो करके ब्रश करके या नहा करके फिर सरगी ग्रहण करके अपना फिर वो सो सकते हैं। जैसा आप लोग को सूटेबल लगे वैसा आप लोग कर लीजिएगा। बाकी क्या खाना चाहिए मैंने आप लोगों को बता दी। फिर उसके बाद से आपको व्रत रहना है। व्रत के दिन क्या होता है ना कि जैसे आपको सुबह में उठिए, नहाइए और दैनिक पूजा करिए। इसमें जो होता है शाम के टाइम में ही, प्रदोष काल में लोग मंदिर जाते हैं। अगर पास में मंदिर तो मंदिर भी जा सकते हैं, घर में चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। इसमें माता पार्वती जी का और भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। जितना भी सुहाग का व्रत होता है तो उसमें माता पार्वती जी और भोलेनाथ का ही व्रत होता है, इसमें पूजा किया जाता है। तो आप लोग मंदिर भी जा सकते हैं, घर पे चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार शुरू करना चाह रहे हैं, जो लोग पहली बार सोच रहे हैं शुरू करें ना करें, तो बिल्कुल बहुत अति उत्तम संयोग है। आप लोग पहली बार इस व्रत को शुरू कर सकते, कोई अधिमास नहीं है, कोई मलमास नहीं लगा है। हाँ, इसके बाद अगले साल जो है मलमास लगेगा तो अगले साल आप लोग शुरू नहीं कर पाएंगे। जिनको शुरू करना है इस साल शुरू कर सकते हैं, वरना 1 साल के बाद ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि अधिमास लग जाएगा। तो उसमें होता है शुरू, कोई भी शुभ कार्य जैसे व्रत शुरू करना पहली बार नहीं होकर किया जाता है। उसके बाद से इसमें जो होता है सुबह में हो गया, फिर उसके बाद जितना हो सके ना कि बहुत काम ना करिए, क्योंकि थकान जितनी लगेगी, प्यास लगेगी, तब होता है ना कि वोमिटिंग आना, सर का बहुत तो को दिक्कत होती है कि खाली पेट अगर सर दर्द स्टार्ट हो जाना। तो आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा, जितना हो सके रेस्ट करिएगा। और शाम के टाइम में पूरा सोलह श्रृंगार करके पूरा अच्छे से तैयार होकर के, और एक चीज़ खास करके जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि इसमें कोई कंपल्सरी नहीं कि आप लोगों को कोरी साड़ी पहननी है। साफ़ सुथरी साड़ी हो, नई साड़ी घर में रखिए, आप 1-2 बार पहने, आप पहन सकती हैं साड़ी, क्योंकि सबका बजट नहीं होता है कि हम नई चीज़ें खरीद लें। ठीक है, तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से चलिएगा। अगर आप लोग के पास नहीं हो पाए तो कोई इसमें दुखी होने की बात नहीं है। अगर आप लोग के पास साफ़ सुथरी साड़ी धोली रखी हुई है तो आप उसको भी पहन के पूजा पाठ कर सकती हैं, व्रत आपका पूर्ण होगा, माना जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें जैसे आप लोग चूड़ी, आप लोग जैसे कोई एक कोरी चीज़ पहनिएगा, चूड़ी ले लीजिएगा, सिंदूर बिंदी जो भी हो। सिंदूर तो आपको सिंदूरा का सिंदूर ही लगाना है। आप उस दिन खास करके तीज के दिन सिंदूरा का सिंदूर ही लगाइएगा। हाँ, नई चीज़ों में कोरी चूड़ी ले लीजिएगा। जिनको सब कुछ सक्षम है वो सब कुछ कोरा ही पहनते हैं। जिनके पास नहीं है, नहीं व्यवस्था है, तो आप कोई चीज़, चूड़ी हो, बिंदी हो, ठीक है, कोई भी चीज़ अपना कोई चीज़ पहन लीजिएगा। जो शादी का चुंदरी होता है, चुंदरी ओढ़ लीजिएगा। चुंदरी नहीं है, दुपट्टा कोई लाल पीला ओढ़ के पूजा अपना कर लीजिएगा। ठीक है, मंदिर भी जा सकते हैं, पास मंदिर तो मंदिर जाइए, वरना घर में ही पूजा कर लीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग मंदिर जाना चाहिए। अगर मंदिर आप चले गए पूजा करने के लिए तो बहुत ही अति उत्तम है। नहीं जा पाएंगे तो घर पे आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो लंबी होगी तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच। आपको शाम को पूजा करना है। हाँ, जो लोग नहीं रह, कहते हैं ना कि जो लोग नहीं रह पा रहे हैं, दिक्कत है, उनको बहुत दिक्कत हो जा रही है, तो शाम को आप पूजा पाठ करके अपना व्रत खोल भी सकते हैं। अन्न ना खाइएगा आप लोग, जैसे होता है पानी पी लीजिएगा। और वैसे तो ये 24 घंटे का व्रत होता है, एकदम निराहार निराजल 24 घंटे का ही व्रत होता है, पूरा दिन पूरी रात। अगले दिन सुबह में ही व्रत खोलना होता है। लेकिन अगर जिनको भी दिक्कत हो रही है तो अपना आप शाम को पूजा पाठ करके व्रत खोल सकते हैं। अन्न ना खाइएगा, ठीक है, आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये आपका हो गया। ठीक है, और कुछ गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे रहते, तो गर्भवती महिलाएं जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो वो व्रत बिल्कुल रह सकती हैं। अगर आप लोग निराजल रह रही हैं तो अति उत्तम है। नहीं रह पाए, क्योंकि होता है ना कि उस टाइम पे मुझे पहले अपने स्वास्थ्य को देखना होता है, क्योंकि हमारे साथ एक नन्ही सी जान पल रही है। तो उसको डॉक्टर का भी होता है ना कि आपको डॉक्टर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो आप इस व्रत को फलाहार करके भी रह सकते हैं। जैसे फल फ्रूट खा, उसे रहा तो नहीं जाता है, लेकिन आप रह सकते हैं फलाहार करके भी व्रत को रह सकते। नारियल पानी पी करके, जूस पी करके, फल फ्रूट खा करके इस व्रत को रह सकती हैं। ठीक है, और हाँ, जिनको स्ट्रिक्टली मना है तो इस व्रत को आप स्किप भी कर सकते हैं। आने वाले अच्छे साल आपको बीते तो अगले साल भी 1-2 साल बाद इस व्रत को शुरू कर लें, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं। ठीक है, कोई जान जोखिम में डाल के कि नहीं मुझे व्रत रहना है, तो ऐसा कार्य मत करिएगा।
अगर आपको सही लगे कि हाँ व्रत हम रह पाएंगे तभी व्रत रहिएगा। जो भी गर्भवती महिलाएं इस वीडियो को देख रही, जिनको भी सोचने में व्रत रहूँ कि ना रहूँ, हाँ घर में पति रहे, अगर पति से कहें अगर पति व्रत रह जाए, क्योंकि व्रत तो शुरू कर दिए हैं तो रहना तो है ही है, तो ठीक है। अगर नहीं रह पा रही, इस बार प्रेग्नेंट है, तो अपने पति से कहें व्रत रहने के लिए। पति नहीं रहते हैं तो फिर वो फल फ्रूट खा करके व्रत को रह सकती हैं, ठीक है। और कहा जाता है तीज कोई व्रत छोड़ के नहीं रहा जाता, बिल्कुल रह सकते हैं। क्या एक बार छूट जाएगा तो जीवन व्रत नहीं रहेंगे? बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि व्रत कोई भी छूटता है तो हम जानबूझ के व्रत को नहीं छोड़ते हैं, कोई कारणवश से व्रत छूटता है, ठीक है। तो आप व्रत को शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो आप लोग व्रत रह सकती हैं, फलाहार करके व्रत को रह सकती हैं। अन्न मत खाइएगा, फल फ्रूट खा के रह जाइएगा। उसके बाद से इसमें जो होता है जैसे कि दान करना, अब पारण का भी जो समय, इसमें कोई पारण का समय नहीं निश्चित है कि आपको इस टाइम पे पारण करना होता है, नहीं। आप सुबह आपका इसमें वो होता है कि रात को सोते नहीं हैं, तो बिल्कुल कहा जाता है रात में नहीं सोना चाहिए। तो अगर आपसे हो पाता है तो रात में भोलेनाथ जी का भजन करिए, मांगलिक गाना वाना गाइए। लेकिन अगर होता है ना कि सब स्वास्थ्य हम लोग खुद नहीं जग पाते हैं रात भर, तो आप लोग सो भी सकते हैं। कोई बहुत ये नहीं कि आपको नहीं सोना है, सो भी सकते हैं, रात की नींद आप लोग ले सकती हैं। सुबह में उठिए, नहावा के पूजा पाठ करके, और आपको दान करना है। दान में होता है ना सीधा सीधा छूना, से सीधा छूना कहते हैं। जैसे कि आटा हुआ, उसमें आटा, दाल, नमक, आलू, ये सब आपको छूना ही छूना। और साथ में आपको श्रृंगार का सामान, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप श्रृंगार का पूरा श्रृंगार का सामान, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, नेल पॉलिश, साड़ी, तो सारी चीज़ें छू सकती। जिनके पास सच व्यवस्था रहती है वो लोग बिछिया भी दान करते, बिछिया पायल भी दान करते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग चूड़ी, बिंदी, सिंदूर तो जरूर दान करिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो, वरना तो श्रृंगार सामान तो इसमें दान किया जाता है। कुछ लोग शाम को ही पूजा करके दान कर देते हैं, और कुछ लोग सुबह के टाइम में जब जिस दिन पारण खोलते हैं उस दिन अपना सुबह में पूजा नहा वहा के पूजा पाठ करके उसके बाद दान करते हैं, श्रृंगार का सामान छूते हैं और सीधा दान करते हैं। उसके बाद पारण खोलते हैं। तो जैसा भी आप लोग के पास व्यवस्था हो ऐसा करिएगा। कोई ये नहीं कि आपको दान कर श्रृंगार सामान पूरा दान करना, नहीं। आपके पास चूड़ी, बिंदी, सिंदूर का दान सिर्फ इसी का दान कर दीजिएगा, ठीक है। और जिनके पास व्यवस्था हो सब कुछ दान करेंगे। साड़ी हुआ, चूड़ी, बिंदी, बहुत लोग पायल, बिछिया भी दान करते हैं। तो जैसा व्यवस्था हो वैसा आप लोग करिएगा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया। तो ये व्रत की जो संपूर्ण जानकारी है, इसमें कोई पारण का नियम टाइम नहीं, किस टाइम पे पारण करना, नहीं। आप जो भी टाइम है अपना सुबह पूजा पाठ करके पारण अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी हरितालिका तीज की, ठीक है। कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। और व्रत आप कहीं से मन में एक सवाल है कि व्रत पहली बार शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से रहें, तो आप लोग व्रत कहीं से रह सकते हैं, मायके से, ससुराल से, जहाँ भी हैं, पति के साथ में कहीं बाहर हैं तो आप व्रत कहीं से भी अपना शुरू कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि आपको पहली बार व्रत शुरू कर रही हैं तो आपको मायके में रख शुरू, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ भी हैं व्रत को रह के वहाँ पे शुरू कर सकती हैं। और इस बार बहुत अच्छा संयोग है, तो इस बार व्रत आप रह सकती हैं, कोई इसमें दुविधा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अच्छे कमेंट करके कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।